हेलो, वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो आज हम फिर से आर्डिनो का एक नया ट्यूटोरियल के साथ आए हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग एक साउंड सेंसर को यूज करके साउंड सेंसर और एक सिंगल चैनल रिले का इस्तेमाल करके हम लोग एक क्लैप कंट्रोल सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक साउंड सेंसर और एक सिंगल चैनल रिले चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा साउंड सेंसर काम कैसे करता है। उसके बाद हम लोग अपना कोडिंग पार्ट और उसके बाद एक्चुअल इसको अपलोड करके हम चेक करेंगे कि हमारा क्लैप सेंसर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो साउंड सेंसर बेसिकली होता क्या है। साउंड सेंसर अगर आप देखोगे तो आपका साउंड सेंसर में एक ये जो ऑरेंज कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम बोलते हैं। ये एक पतला सा रहता है, पतला सा एक स्ट्रिप जैसा रहता है। ठीक है, और इसके पीछे एक बैक प्लेट रहता है। ठीक है, इसके पीछे एक बैक प्लेट रहता है और इन दोनों के ये दोनों रहने की वजह से यहाँ पे एक कैपेसिटेंस बन रहा है। यहाँ पे एक कैपेसिटेंस बन रहा है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जानते होंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो दो कंडक्टर्स के बीच में, जैसा ये डायाफ्राम भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है और ये बैक प्लेट भी कंडक्टिंग मटेरियल, बीच में हवा है, तो ये एक कैपेसिटेंस बन रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है। ठीक है, मान लो आपने किसी साउंड सेंसर के सामने आपने अगर कोई साउंड किया, कोई आवाज भी आया, जैसे आपने थाली बजाया या आपने बोला या आप चिटकी बजाया। ठीक है, तो तुरंत क्या होता है, आपका साउंड का इंटेंसिटी के हिसाब से ये जो डायाफ्राम है ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जैसे ये डायाफ्राम वाइब्रेट करेगा ये आगे पीछे मूव करेगा। जैसे ये डायाफ्राम आगे पीछे मूव करेगा तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा और ये कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होने की वजह से एक वेवफॉर्म जनरेट होगा और वही वेवफॉर्म हम लोग यूज करते हैं और यही हमारे वेवफॉर्म हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे सेंसर के सामने एक साउंड हुआ है। ठीक है, तो साउंड सेंसर बेसिकली बहुत इजीली काम करता है। बस जब आप ताली बजाओगे, चुटकी बजाओगे या कोई आवाज करोगे तो डायाफ्राम आगे पीछे मूव करेगा। जैसे ये डायाफ्राम आगे पीछे मूव करेगा तो कैपेसिटेंस में वेरिएशन आएगा और जैसे ही कैपेसिटेंस में चेंज आएगा तो इस कैपेसिटेंस के चेंज के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रिक वेव जनरेट होगा और ये वेव हमारा साउंड के प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपका ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड है तो आपका वेव बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आएगा। अगर आपका कम इंटेंसिटी वाला साउंड है तो आपका वेव का इंटेंसिटी भी कम रहेगा। और ये वेव बनता कैसा है, कैपेसिटेंस की चेंज की वजह से। तो हम ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं घुसेंगे। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना, जब आप साउंड सेंसर के सामने आवाज करोगे तो साउंड सेंसर अंदर डायाफ्राम मूव करेगा और डायाफ्राम मूव करने की वजह से साउंड सेंसर के अंदर कैपेसिटेंस में चेंज आएगा और ये कैपेसिटेंस का चेंज की वजह से एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा और वो सिग्नल का इंटेंसिटी आपका साउंड का इंटेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये सिग्नल जो है ये थोड़ा वीक सिग्नल होता है। ठीक है, तो अब ये सिग्नल को थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे साउंड सेंसर के अंदर क्या रहता है, एक फेट रहता है। फेट मतलब ये एक वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर होता है जिसको हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो हमारा साउंड सेंसर के अंदर एक फेट रहता है। ठीक है, बेसिकली इतना, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप राइट साइड में देख सकते हो हमारा एक्चुअल साउंड सेंसर ऐसा दिखता है। ठीक है, तो साउंड सेंसर में आप देखोगे, अगर आपका ये डिजिटल सेंसर है। ठीक है, अगर आपका ये डिजिटल सेंसर है, इसमें यहाँ पे एक नॉब रहता है। ये नॉब हमारा सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए होता है। मतलब आपका एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप इस साउंड सेंसर यूज कर रहे हो वहां पे जब आप आवाज करोगे तो आपका सेंसर डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर डिटेक्ट नहीं कर रहा है, सेंसिटिविटी वेरी करो और फिर से ताली बजा के देखो। तो आप मतलब आप अपना साउंड के इंटेंसिटी के हिसाब से इस सेंसिटिविटी वेरी करके आप अपना सेंसर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने साउंड सेंसर बना लिया और उसके सामने आवाज किया लेकिन वो डिटेक्ट नहीं किया, तो सेंसिटिविटी हल्का सा वेरी करो, उसके बाद करो डिटेक्ट किया। ठीक है, तो मतलब आपका साउंड की इंटेंसिटी के हिसाब से इस सेंसिटिविटी को वेरी करना होता है ताकि आपका सेंसर, आप जो साउंड आप यूज कर रहे हो आपका एप्लीकेशन में, उस साउंड को ये डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, बहुत। उसके बाद एक LM393 है। यही आपको पता है कि जहां जहां ये सेंसिटिविटी एडजस्ट करने का नॉब लगा रहता है वहां पे LM393 कंपैरेटर लगा रहता है। यही कंपैरेटर हमारा सिग्नल को कंपेयर करता है। ठीक है, तो अब हम लोग हमारा सबसे पहला और बेसिक इंटरफेस देखते हैं, क्योंकि आज हम लोग एक क्लैप कंट्रोल डिवाइस बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लैप करके कोई भी डिवाइस कंट्रोल करते हैं। जैसे आज हम लोग एक LEDs को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले सिर्फ एक साउंड सेंसर इंटरफेस कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक क्लैप सेंसर, पूरा कंप्लीट क्लैप सेंसर सिस्टम बनाएंगे। ठीक है,
तो साउंड सेंसर में 3 पिन होते हैं, एक आपका वीसीसी होता है, एक आपका ग्राउंड होता है और एक आपका आउटपुट होता है। और ये साउंड सेंसर भी को भी 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो आप वीसीसी को आर्डिनो का वीसीसी से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड को आर्डिनो का ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और आउटपुट को कोई भी एक डिजिटल पिन पे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, जब आपका साउंड डिटेक्ट होगा, जब इस सेंसर के सामने साउंड डिटेक्ट होगा, आपका आउटपुट पिन पे लो देगा और एक एलईडी को ऑन करेगा, ठीक है। और जब साउंड डिटेक्ट नहीं होगा तो ये आपके आउटपुट पिन पे हाई देगा और एलईडी को ऑफ करेगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी समझिएगा, जब आपका साउंड डिटेक्ट होगा, साउंड है, तो आउटपुट पिन पे लो आएगा, मतलब 0 आएगा और एलईडी आपका ऑन होगा, ठीक है। जब आपका साउंड नहीं है, सेंसर के सामने कोई साउंड डिटेक्ट नहीं हुआ, तो आपका आउटपुट पिन पे हाई आएगा, मतलब 1 आएगा और आपका एलईडी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 या 0 देता है, तो हमको इसको किसी एक डिजिटल पिन पे कनेक्ट करना होगा। आपको 2 एलईडी होता है, एक एलईडी आपका कंटिन्यूअस ऑन रहता है, ये पावर एलईडी है, ये एलईडी ऑन है, इसका मतलब सेंसर चालू है, ऑन है। और एक एलईडी रहता है इधर, ये आपका स्टेटस एलईडी है, साउंड डिटेक्ट होगा तो ये हाई होगा, इसका मतलब सेंसर साउंड डिटेक्ट किया। अगर ये नहीं जला, इसका मतलब इसके सामने साउंड नहीं है, जब साउंड करोगे तो वो लाइट जलेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटस एलईडी है, ये सिर्फ जब आवाज आएगा तभी ये एलईडी जलेगा, बाकी समय ऑफ रहेगा। और पावर एलईडी आपका कंटिन्यूअस ऑन रहेगा। और यहाँ पे सेंसर कैसे काम करता है, जब आपका साउंड होगा तो आउटपुट पिन पे 0 आएगा और एलईडी जलेगा। जब आपका सेंसर के सामने साउंड नहीं होगा, आउटपुट पिन पे हाई आएगा और एलईडी नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन है, बहुत सिंपल कनेक्शन है। वीसीसी को 5 वोल्ट से, ग्राउंड को ग्राउंड से, आउटपुट पिन को 8वां पिन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेम कनेक्ट, उसके बाद अब हम लोग कोडिंग पार्ट में जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये हमारा कोडिंग पार्ट है। ये कोडिंग पार्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंसर पिन को डिफाइन कर लेंगे। तो मैं अपना पिन को नाम दे रहा हूँ, जो कि हमारा 8, हम सेंसर को 8 पिन पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो 8 नंबर का पिन का मैं नाम डिफाइन कर दिया हूँ, सेंसर पिन। तो आगे कोड में जब जहाँ भी सेंसर पिन करके नाम यूज करूंगा, इसका मतलब मैं 8 पिन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट इवेंट आपका 0 रखिएगा। उसके बाद वॉइस सेटअप में पहले हमको पिन मोड बताना पड़ेगा। हमारा जो सेंसर पिन है वो क्या है, इनपुट है आउटपुट है, वो तो इनपुट है, सेंसर से हमको डेटा आता है। उसके बाद हमारा बॉड रेट हम सेट करेंगे, जो कि हम लोग 9600 फिक्स करेंगे, सीरियल बिगिन बॉड रेट होता है। उसके वाइल लूप पे आएंगे। सबसे पहले हमको सेंसर का डेटा लेना है। सेंसर का डेटा हमको कहाँ से आएगा, सेंसर पिन से आएगा। सेंसर पिन पे 0 या सेंसर पिन पे 1 आएगा। तो सेंसर पिन पे जो भी डेटा आ रहा है वो हमारा डिजिटल डेटा है, तो हम लोग डिजिटल रीड सेंसर पिन, मतलब सेंसर पिन पे जो डेटा आ रहा है वो हम रीड करेंगे और इसको हम लोग सेंसर डेटा में स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर सेंसर डेटा, मतलब सेंसर डेटा में कौन सा डेटा आ रहा है, सेंसर पिन का डेटा आ रहा है ना, इजी समझिएगा। सेंसर पिन पे हमारा डेटा आएगा, तो सेंसर पिन डिजिटल रीड सेंसर पिन किया हूँ, और जो भी सेंसर पिन पे डेटा आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, उसको हम लोग सेंसर डेटा करके एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब अगर सेंसर डेटा में जो वेरिएबल स्टोर हुआ है अगर वो लो है, मतलब 0 है, तो हम लोगों को क्या करना है, क्लैप डिटेक्टेड करके दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लिखा हूँ मिलीस माइनस लास्ट इवेंट हमारा 0 है और अभी हमारा 25, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या बताता है, 25 मिली सेकेंड हुआ या नहीं हुआ लास्ट, ठीक है। वो डिटेक्ट करता है, ठीक है। 25 मतलब इफ 25 मिली सेकेंड हैव पास सिंस द लास्ट लो एक्टिव, इट मींस दैट द क्लैप इज डिटेक्टेड, ठीक है। मतलब 25 मिली सेकेंड हुआ लास्ट लो से अब फिर से लो आने में, इसका मतलब क्लैप डिटेक्ट हुआ, क्योंकि क्लैप एक बार डिटेक्ट होता है। मान लो इसके पहले एक बार लो हुआ मतलब क्लैप डिटेक्ट हुआ, उसके बाद 25 मिली सेकेंड बाद फिर से क्लैप हुआ, इसका मतलब एक क्लैप है। लेकिन 25 मिली सेकेंड के पहले अगर कुछ और साउंड आया तो वो उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। मतलब ये हर 25 मिली सेकेंड पे ही क्लैप को डिटेक्ट करेगा। नॉर्मली क्लैप करने में हमको मिनिमम 25 मिली सेकेंड तो लग जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सेंसर डेटा लो आया, और ये पहले देखेगा कि पिछले वाला लो कब आया, अगर 25 मिली सेकेंड हो गया, इसका मतलब ये क्लैप है और ये दिखा देगा क्लैप डिटेक्टेड, नहीं तो कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है। जैसे ही लो आएगा, ये पहले देखेगा कि पिछला लो 25 मिली सेकेंड पहले हुआ, तो तब ये क्या करेगा, क्लैप डिटेक्टेड करके दिखेगा। मतलब जब आप क्लैप करोगे आपका सीरियल मॉनिटर पे क्लैप डिटेक्टेड आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना बोर्ड कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम लोग कोड अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मैं कोड अपलोड कर रहा हूँ, देखिएगा हम लोग कोड अपलोड कर रहे हैं, तो हमारा कोड अपलोड हो रहा है और मैं पैरेलली आपको फीड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लीजिएगा, ये मेरा फीड है, पैरेलली मैं आपको फीड दिखा रहा हूँ।
ठीक है। ये पैरेलली हम लोग फीड देखेंगे। अभी हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो हमने कोड अपलोड कर दिया है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है डन अपलोडिंग, कोड अपलोड हो गया है। तो अब हम लोग साउंड करके देखते हैं कोई। उसके बाद हम देख सीरियल मॉनिटर में चालू कर दे रहा हूँ, ये आपका सीरियल मॉनिटर है, देखिएगा क्लैप डिटेक्टर। जैसा आप मेरे को सेंसर के हमारा देखिएगा, तो ये हमारा सेंसर है, जैसा आपको मैं दिखाया हूँ। सेंसर का वीसीसी को वीसीसी से, ग्राउंड को ग्राउंड से, और ये हमारा 8वां पिन से कनेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग सीरियल मॉनिटर खोल के देखते हैं, क्लैप डिटेक्टेड, ठीक है, ठीक है। अब देख सकते हो मैं जितने बार क्लैप किया हूँ हर बार वहां पे क्लैप डिटेक्टेड आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंटरफेस है, कैसे हम लोग सिर्फ एक सेंसर को इंटरफेस करके क्लैप कैसे डिटेक्ट करा सकते हैं। अब हम लोग इसमें एक 5 वोल्ट रिले और हमारा एलईडी ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर से एक कोड अपलोड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम क्लैप करेंगे तो हमारा एलईडी जलेगा या नहीं जलेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना अगला पार्ट में जाते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा साउंड सेंसर के साथ साथ हम लोग एक 5 वोल्ट रिले भी ले लेंगे, ठीक है। तो फिर से साउंड सेंसर का कनेक्शन वही रहेगा। मैं अपना साउंड सेंसर का वीसीसी को 5 वोल्ट से, ग्राउंड को ग्राउंड से, और आउटपुट पिन को 8वां पिन से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। और ये हमारा एक सिंगल चैनल रिले है। तो इस रिले में हमारे पास एक वीसीसी है, ठीक है। तो ये वीसीसी को हम लोग आर्डिनो को 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। एक ग्राउंड है, आर्डिनो को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। और ये जो है ये एक इनपुट पिन रहता है, आईएन बोलते हैं। और इनपुट पिन को हम अपना कोई भी एक डिजिटल पिन से कनेक्ट करना है तो वो हम लोग अपना 7वां पिन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब ये रिले का आप देखोगे, रिले का आप वीसीसी को 5 वोल्ट से, ग्राउंड को ग्राउंड से, और आपका इनपुट पिन जिसपे हम इनपुट देंगे, जब हमको क्लैप डिटेक्ट होगा तो इसके ऊपर लो करेंगे ताकि हमारा रिले ऑन हो, क्लैप नहीं डिटेक्ट हुआ तो हाई करेंगे ताकि हमारा रिले ऑफ हो। तो ये हम लोग अपना 7th पिन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर साइड आएंगे, इधर साइड जो बीच वाला रहता है ये आपका कॉमन रहता है, और इधर वाले को नॉर्मली ओपन बोलते हैं, और इधर वाले को नॉर्मली क्लोज्ड बोलते हैं। इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये बल्ब है, बल्ब को एक फेज और एक न्यूट्रल मिलता है। तो सप्लाई से जो न्यूट्रल आता है वो हम लोग सीधा बल्ब को दे देंगे, और सप्लाई से जो फेज आता है वो फेज हम लोग क्या करेंगे, बीच में कॉमन को देंगे। और इसके बाद एनवो पिन नॉर्मली ओपन मतलब जब ये रिले ऑफ रहेगा तो कॉमन और एनवो के बीच में कनेक्शन नहीं रहेगा, और जब रिले ऑन होगा तब कनेक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फेज को कॉमन पे देंगे और कॉमन से दूसरा वाला ले जाके बल्ब को देंगे। मतलब बल्ब को न्यूट्रल डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन फेज जो है वो कॉमन को आके कॉमन के बगल में जो एनवो है उससे बल्ब को जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आपका साउंड सेंसर साउंड डिटेक्ट करेगा तब हम इनपुट पिन पे हाई देंगे। जैसे हम इनपुट पिन पे देंगे सिग्नल, तब ये सी और एनवो के बीच में कनेक्शन होगा और बल्ब ऑन होगा। और जब यहाँ पे कोई साउंड डिटेक्ट नहीं हुआ तो हम इनपुट पिन पे लो कर देंगे। इनपुट पिन पे जैसे लो करेंगे तो हमारा सी और एनवो के बीच में कनेक्शन हट जाएगा। क्लियर है ना? मतलब साउंड डिटेक्ट हुआ तो इनपुट पिन पे सिग्नल देंगे आर्डिनो से, तभी हमारा इनपुट पिन 7वां पिन से कनेक्ट है। जैसे इनपुट पिन पे हम सिग्नल देंगे तो सी और एनवो के बीच में कनेक्शन होगा और बल्ब चालू होगा, क्योंकि बल्ब को फेज मिल गया है। अगर मान लो साउंड नहीं डिटेक्ट हुआ तो इनपुट पिन पे सिग्नल नहीं देंगे। अगर इनपुट पिन पे सिग्नल नहीं देंगे तो सी और एनवो के बीच में कनेक्शन कट जाएगा और बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। सिग्नल दोगे तो कनेक्शन होगा, सिग्नल नहीं दोगे तो कनेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब साउंड होगा तो सिग्नल दो ताकि कनेक्शन हो और बल्ब जले, साउंड नहीं हुआ तो सिग्नल मत दो ताकि कनेक्शन ना हो और बल्ब ना जले। मतलब फेज जो है वो रिले क्या कर रहा है, जब साउंड हुआ तब रिले को सिग्नल मिला और रिले फेज को कनेक्ट कर दे रहा है बल्ब से। अगर साउंड नहीं हुआ तो रिले को सिग्नल नहीं मिला तो वो फेज को बल्ब से कनेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं। तो इसका कोडिंग पार्ट अगर आप देखोगे तो फिर से वही बात, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सेंसर को 8वां पिन से कनेक्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाया हूँ सेंसर हमारा आर्डिनो का 8वां पिन से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना रिले को 7वां पिन से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिले पिन को मैं डिफाइन कर दिया हूँ। रिले पिन को मैं क्या डिफाइन किया हूँ, 8 करके डिफाइन किया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग
पहला इवेंट हमारा स्टार्टिंग 0 रहेगा और रिले स्टेट स्टार्टिंग फॉल्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग वॉइड सेटअप में जाएंगे। तो वॉइड सेटअप में हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा रिले पिन क्या है। रिले पिन को सिग्नल आर्डिनो से जा रहा है तो वो आउटपुट पिन हो जाएगा, और सेंसर पिन आर्डिनो को सिग्नल दे रहा है, तो आर्डिनो को सिग्नल आ रहा है मतलब सेंसर पिन इन होगा, रिले पिन आउट होगा, ठीक है। उसके बाद सेंसर डेटा को हम लोग जो भी हमारे सेंसर पिन पे डेटा आ रहा है 0 1 वो हम लोग सेंसर रीड में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर लो आया तो हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे पिछले बार लो कब आया। अगर 25 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो गया तो हम लोग रिले स्टेट को हाई कर देंगे ताकि हमारा एलईडी ऑन हो। अगर नहीं है तो रिले को ऑफ कर लो कर देंगे ताकि एलईडी ऑफ हो जाए, ठीक है। क्लियर है। अगर लो आया और 25 मिलीसेकंड से ज़्यादा हुआ तब हमारा रिले स्टेट को हम लोग हाई कर देंगे ताकि हमारा रिले ऑन हो और एलईडी मतलब हमारा एलईडी ऑन, एलईडी को कनेक्ट कर दे, एलईडी को सप्लाई दे। अगर नहीं है, अगर लो है, इसके अलावा कोई भी केस है तो रिले स्टेट को लो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस पिन को अपलोड करते हैं, ठीक है। और फिर से मैं आपको यहाँ पे फीड दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ये हमारा सेटअप है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और मूव कर लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा, तो ये मेरा रिले है, ठीक है। ये मेरा सेंसर है, ये मेरा आर्डिनो बोर्ड है और ये हमारा एलईडी से, ठीक है। ये एलईडी 230 वोल्ट एसी नहीं है, ये डीसी एलईडी से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हो साउंड सेंसर तो सेम वही है, वीसीसी को 5 वोल्ट से ग्राउंड को और आउटपुट पिन को 8वां पिन से इसका इधर साइड वीसीसी को 5 वोल्ट से, ग्राउंड को ग्राउंड से, और ये आई इन पिन को 7वां से कनेक्ट किया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। तो ये देखो मैं सप्लाई का पॉजिटिव डायरेक्ट बीच में दे दिया हूँ जैसा आप फेस दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद इधर एनवो को मैं क्या किया, एलईडी को दिया हूँ। और देखो सप्लाई का नेगेटिव डायरेक्ट बल्ब, मुझे ये बल्ब ऑन ऑफ करना है तो सप्लाई का नेगेटिव को मैं डायरेक्ट बल्ब से कनेक्ट कर दिया हूँ, सप्लाई का पॉजिटिव को रिले का बीच में दिया हूँ। उसके बाद रिले का बगल से हम लोग एलईडी को दिए। क्लियर है ना। देखो नेगेटिव सीधा एलईडी को चला गया, पॉजिटिव रिले के बीच में गया, रिले से एलईडी को गया, ठीक है। तो अब हम लोग कोड अपलोड करेंगे। कोड अपलोड करके अब हम लोग देखेंगे कि हमारा क्लैप सेंसर काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं कोड अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा कोड अब कंपाइल हो रहा है, एक बार कंपाइल होने के बाद कोड अपलोड होगा, ठीक है। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कोड अपलोड होने का, ठीक है, ठीक है। कंपाइल हो गया, अब कोड अपलोड हो रहा है और कोड अपलोड हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ करके देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, क्लैप करूंगा, उसके बाद हम देखते हैं, आवाज करूंगा, क्लैप करूंगा और हम देखते हैं एलईडी ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा अभी आप देख सकते हो हमारा एलईडी अभी ऑफ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलईडी के साथ मतलब यहाँ पे ताली बजाएंगे और देखेंगे कि हमारा एलईडी ऑन होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं ताली बजाया हूँ और आप देख सकते हैं हमारा एलईडी ऑन हुआ है, ठीक है। फिर से ताली बजाएंगे और देखेंगे हमारा एलईडी ऑफ होगा या नहीं होगा। अब देख सकते हो जैसे मैं ताली बजाऊँ फिर से ऑफ हुआ। आप कोई भी कौन साउंड कर सकते हो, मैं सेंसिटिविटी तो ज़्यादा रखा हूँ। मान लो मैं चिटकी बजाऊंगा, ठीक है, चिटकी बजाया एलईडी ऑन हुआ, चिटकी बजाया एलईडी ऑफ हुआ। आप कोई भी आवाज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साउंड सेंसर और एक रिले का इस्तेमाल करके हम लोग एक क्लैप डिवाइस को डिटेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक नया सेंसर और नया कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपको इसका जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोड और सर्किट डायग्राम सब, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगले वीडियो में मिलेंगे।